सर क्या बैठक में हुआ, क्योंकि सभी सांसदों को बुलाया गया था, क्या महत्वपूर्ण रहा? आराम से 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 पार्टी का संगठन सर इधर सामने देखिए, सामने देखिए। संगठन मजबूत करने के लिए आदरणीय अध्यक्ष सर ने निर्देश दिया है कि पार्टी को मजबूत करिए, सर इधर देखिए, को मजबूत करिए और मेहनत से काम करिए। सर सांसदों ने क्या कुछ इनपुट दिया है विधायकों को लेकर भी, और जो चुनाव होने जा रहे हैं पंचायत उसको लेकर भी? मेन चर्चा तो संगठन के बारे में हुई है। उन्होंने कहा है कि संगठन को मजबूत करिए, सब लोग मिल करके मजबूती से संगठन को मजबूत करके काम करिए, ताकि आने वाले समय में SIR के मुद्दे पे 27 के चुनाव को लेकर कोई बातचीत भी सकते हैं? SIR के मुद्दे पे तो चर्चा सर सामने देखिए, वो आप लोगों के सामने भी कहा है कि भाई हमें अपने सर सामने देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर कुछ चर्चा हुई, इसके बारे में बता दीजिए। MIM की काफी ज्यादा अच्छी सीटें आई हैं, तो ये भी 27 चुनाव को लेकर सर क्या कांग्रेस? सर सामने देखिए, वो आप लोगों के सामने भी कहा है कि भाई हमें अपने कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर कोई बातचीत हुई? नहीं, इस बारे में कोई, तो आदरणीय अध्यक्ष जी जाने, वो उनसे बात करिएगा, आप उस बारे में वो बता पाएंगे। क्या रूपरेखा तैयार करने के लिए क्या कहा है 27 में? हम लोगों से संगठन को मजबूत करने के लिए बात हुई है, पार्टी को मजबूत करने के लिए काम हुई है। तो मामला तलाक के बारे में हमसे चर्चा नहीं हुई। क्या संगठन आज सब सांसदों की बैठक बुलाई गई थी और इन विषयों को लेकर चर्चा हुई। बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करके पार्टी को आगे बढ़ाने की बात। क्या कोई संगठन में बदलाव भी होना है? कि किस तरीके से 2027 का चुनाव 2024 के चुनाव को जिस तरीके से जीता गया था उत्तर प्रदेश में, उस तरीके से 2027 के चुनाव को कैसे जीता जाए और पार्लियामेंट में मजबूती से उत्तर प्रदेश की आवाज कैसे उठाई जाए। उत्तर प्रदेश के लोगों की, नौजवानों की खास करके चर्चा हुई कि नौजवान जो जुड़ रहे हैं, नए वोटर बन रहे हैं, उनको किस तरीके से समाजवादी पार्टी जोड़ा जाए, इस पर चर्चा हुई। देखिए, जो जिस समुदाय से आता है, जिस कास्ट से आता है, जिस रिलीजन से आता है, और खास करके जो नौजवान है उनको ये बोला गया है कि नौजवानों को और जो अपने अपने समाज के लोगों को जोड़ने के लिए संगठन को मजबूत करने के लिए उसके लिए एक विजन इंडिया का प्रोग्राम जो चल रहा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा, उसमें जो बताया गया है, जेनजी बहुत तरीके से हमारा सपोर्टर है, रहा है, और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को ही अब नेता मानता है, यूथ नेता मानता है को बहुत। जितने भी हमारे यंग सांसद हैं उनको जिम्मेदारी गई है कि नौजवानों को जोड़ना चाहिए, और उत्तर प्रदेश में नौजवान ही आज सबसे ज्यादा वंचित है। उनका घर बार सब खराब हो गया है, वो अनएम्प्लॉयड घूम रहा है, तो किस तरीके से वो परिवर्तन की लहर रहेगा 2024 में भी देगा, 27 में और मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेगा। अब वो बूथ बदल गए हैं, बढ़ा दिए गए हैं, समझ में नहीं आया कि वोट तो कम हो गए और बूथ बढ़ गए, तो उससे ये परेशानी आ रही है कि लोग अगर वही सेम बूथ हो, सेम ही लिस्ट हो, तो आदमी अपने जो BLA है वो अपने चेक कर ले कि कौन सा वोट कम हो गया। अब जब लिस्ट भी बदल गई, बूथ बदल गए, तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आधार कार्ड जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि मान्य है और क्षेत्र में मान्य हो नहीं रहा है, तो इस तरह की जो दुश्वारियां हैं, चुनाव की रणनीति वही आगे आने 1 साल रह गया है, तो सब अपने क्षेत्र में मेहनत करें, सब लोग वोट बनवाएं और अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करें। तो कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के लिए कोई चर्चा हुई मैम? नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई, ये तो अभी टाइम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कि किससे गठबंधन हो, किससे। बरेली में इंडियन अलायंस ने एक पोस्टर लगाया है, पोस्टर के माध्यम से अखिलेश यादव राहुल गांधी को 27 चुनाव का कप्तान बनाया है, ऐसी चर्चा। तो मैं कैसे देखती हैं इस विषय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आप वार्ता करें, क्या रणनीति रहेगी, ये सब चीजें गुप्त की होती है और अभी वक्त आने पे खुद ही पता लग जाएगा। अभी मुक्तेश्वरानंद मैम क्या कहेंगी, क्योंकि उनको लगातार एक तरफ ये सरकार बात करती है सनातन की, और एक तरफ सनातन धर्म में जो शंकराचार्य होते हैं वो बहुत बड़ा उनका ओहदा होता है। जब 40 वर्ष से और सैकड़ों वर्षों से अनादिकाल से संत जो है वो माघ के महीने में संगम पे